फॉर एग्जांपल आई एम अ मेल, एज 30, वेट 67, हाइट 5'10", और मेरे कुछ गोल्स हैं, कोई भी गोल हो सकता है, वेट लॉस है, वेट गेन है, मसल बिल्डिंग है, या कटिंग श्रेडिंग जो प्रेप डाइट है, जो कि कंपटीशन की तैयारी वगैरह जो लड़के करते हैं या फीमेल्स भी करती हैं। तो मेरे अगर इनमें से कोई गोल्स हैं तो मेरे पास 2 टूल्स लाजमी तौर पे होने चाहिए। सबसे एक किचन स्केल 700-800 रुपये का आ जाता है, दराज से ऑनलाइन मिल जाता है। दूसरा आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए एक वेट स्केल, बॉडी वेट स्केल, 2000 रुपये तक का सर्टेजा का अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है, मुझे अपना निकालना है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इस डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। एक तो TDEEcalculator.net वेबसाइट पर जाके भी चेक करूँगा, ये सारा डाटा पुट करके उस पर जो फैट परसेंटेज की ऑप्शन होगी वो ऑप्शनल है, वो आपने छोड़ देनी है, उसको फिल नहीं करना। अपनी एज, अपना जेंडर, अपनी हाइट वगैरह पुट करनी है। उसके बाद आपने एक मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर लेनी है, BMI BMR कैलकुलेटर या TDEE कैलकुलेटर के नाम से एप्लीकेशन होती हैं। 2-3 जगह पे आपने चेक कर लेना ताकि आप वो एक प्रिसाइज और एवरेज उसमें से निकाल लें अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो वो मैं अपना पुट करता हूँ कि मेरा क्या आता है। मैंने अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड किया, वो एक एवरेज मैंने निकाली कि वो आया 2800, ठीक है। अब ये TDEE टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक आपका BMR, दूसरा आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आप एक्सरसाइज के बगैर मूवमेंट्स वगैरह दिन में कर रहे होते हैं ऑफिस वगैरह में या जॉब वगैरह पे, वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। और उसके बाद आपका आ जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, वो जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए वो बॉडी की बहुत सारी एनर्जी सर्फ होती है, तो उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आप जो एक्सरसाइज करते हैं, प्लान्ड एक्सरसाइज जो करते हैं कि मैंने आज वेट ट्रेनिंग करनी है या कार्डियो वगैरह करना है, उसमें जो आपकी एनर्जी सर्फ होती है, ये सारी चारों चीज़ें मिलके आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बनाती हैं। और ये मेरा 2800 आया, तो इसमें मैंने BMR भी अपना फाइंड किया। ऐप आपको बता देती है कि आपका BMR ये है, तो मेरा BMR आया है तकरीबन 1650। तो आपका BMR जो है वो आपके डेली कैलोरीज़ की सबसे ज़्यादा अमाउंट ले जाता है, आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ले जाता है। आप कुछ ना करें, लेटे रहें, सोए रहें, कोई मूवमेंट भी ना करें, तब भी आपकी बॉडी को आपको चलाने के लिए, आपके वाइटल फंक्शंस को चलाने के लिए, आपको ज़िंदा रखने के लिए, हार्ट, लंग्स वगैरह ये वो सब के लिए आपको सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है। ये कोई आपका 70% से भी ज़्यादा आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का ले जाता है। उसके बाद का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, आप पूरे दिन में जो 24 घंटे में जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जो कर रहे हैं, वो भी आपकी बहुत सारी एनर्जी ले जाती है। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं इतना एक्टिव रहता हूँ तो मेरा तकरीबन ये 400 तो डेफिनेटली जाता होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, वो आपकी जो दिन की जो आपकी जो कैलोरीज़ का तकरीबन 7 से 10%, 7% अराउंड ले जाता है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ 200 कैलोरीज़, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप एक्सरसाइज से कितनी कैलोरीज़ बर्न करते हैं। आप दिन में कार्डियो भी कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी कैलोरीज़ आपकी चली जाएंगी। अगर आप एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे, ज़रा सी कर रहे हैं, आधा घंटा वॉक कर रहे हैं, तो थोड़ी कैलोरीज़ जाएंगी। तो मैं अगर कार्डियो भी किसी दिन कर रहा हूँ, कार्डियो में मैं 300 कैलोरीज़ बर्न कर रहा हूँ। अगर मैं वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहा हूँ तो 300-400 कैलोरीज़ मेरी वहाँ पे भी जा रही हैं, मुझे पता है। ये आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, इसको प्रीसाइज कोई ऐप नहीं बता सकती, कोई वेट स्केल नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद को एजुकेट करना है, अपनी बॉडी को समझना, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। तो ये मेरा तकरीबन लगा लें कि दिन में चला जाता है 300 और 400, 700 नहीं तो मैं 600 लगा लेता हूँ। इस तरीके से ये डेफिनेटली मैंने अंदाजे के साथ ही अपना अंदाज़ा लगाया, तो मेरा वाकई 2800 किलो कैलोरीज ही आ रहा है। आप भी अपने आप को समझेंगे, अपनी बॉडी को लेके चलेंगे कुछ अर्सा, ये एक प्रोसेस है, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी। अब मेरे पास 2800 किलो कैलोरीज मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आ गया। अब मैंने अपना गोल सेट करना है कि मेरा गोल क्या है। वो जो मैंने आपको 4 गोल बताए वो मैं दोबारा लिखता हूँ। तो मैंने अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कर ली, 2800 किलो कैलोरीज आई। अगर मैं 2800 ही खाता रहूँगा, ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट कम होगा। आप अपने गोल की तरफ आएंगे। वो अगर मेरा गोल है वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं 500 कैलोरीज का फॉर एग्जांपल डेफिसिट दे दूँगा। मैंने जो 2800 किलो कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं,
तो मैं 2300 खाना शुरू कर दूंगा और मेरा वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जो मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए 2800 कैलोरीज चाहिए थी, तो मैं उसे 2300 कैलोरीज दे रहा हूँ। तो बॉडी क्या करेगी कि जो अंदर जो फैट रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो फैट स्टोर किया हुआ बॉडी ने, जिसकी वजह से आपका वज़न ज़्यादा है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं वेट गेन करना चाहता हूँ तो मैं 500 ज़्यादा खाना शुरू कर दूंगा, 3300 किलो कैलोरीज खाना शुरू कर दूंगा। अगर मेरा गोल स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग है कि मैंने मसल्स को बड़ी अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, बड़ा मैं हार्ड वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं मसल ट्रेनिंग बड़ी इंटेंस करूँगा और साथ ही अपना प्रोटीन इंटेक का ख़ास ख्याल रखूँगा बड़े अच्छे तरीके से। पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम मैं प्रोटीन लूँगा। अगर मेरा वेट 70 है तो मैं 140 ग्राम कम से कम प्रोटीन लूँगा और थोड़ा सा सरप्लस में खाऊँगा, 500 किलो कैलोरीज ज़्यादा खाऊँगा, यानी कि मैं 3300 किलो कैलोरीज खाऊँगा, लेकिन उसमें प्रोटीन का ख़ास ख्याल रखूँगा। उसके बाद अगर कटिंग या श्रेडिंग मेरा गोल है तो भी मैं प्रोटीन का ख़ास ख्याल रखूँगा ताकि मेरा फैट परसेंटेज ड्रॉप हो लेकिन मेरा मसल ना ड्रॉप हो, और मैं डेफिसिट में खाऊँगा, यानी कि मैं 2300 किलो कैलोरीज खाऊँगा लेकिन अपनी प्रोटीन इंटेक का बहुत ख़ास ख्याल रखूँगा। कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन मैं लाजमी तौर पे अपनी डाइट में रखूँगा। डाइट में से कैसे इन चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, अब मैं इस तरफ आता हूँ। तो मैंने जब भी कोई चीज़ खानी होगी, मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मैंने पहले से मेजर किए हुआ, मुझे पता है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, तो मैं उसे दोबारा भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे सबसे पहले तो वेट स्केल पे चेक कर लेता हूँ। जो मैंने आपको किचन स्केल दिखाया इस पर मैं उसका वेट चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इंटरनेट पे देखता हूँ कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। पर 100 ग्राम हर चीज़ की कैलोरीज इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। अगर मैं कोई चीज़ बाहर से परचेज़ करके खाता हूँ, बाय करके पैकेज फूड खाता हूँ, तो उसके ऊपर न्यूट्रिशनल जो उसका डाटा लिखा होता है उसको मैं लाजमी तौर पर पढ़ता हूँ। उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं उनको ट्रैक करता हूँ और उनको अपने जहन में जमा करता रहता हूँ कि मैंने आज सुबह से इतनी खा ली हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकफास्ट होता है, ड्यूटी जाने से पहले मैं खाता हूँ 6 अंडे और होल, और उनको मैं घी में फ्राई करता हूँ, और उसके साथ ही मैं सोयाबीन खाता हूँ 100 ग्राम। 6 अंडे जो घी में फ्राई किए हुए हैं उसमें तकरीबन मुझे 600 कैलोरीज मिलती हैं, और जो सोयाबीन है अराउंड 350 कैलोरी से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो मैं 350 कैलोरीज लिख लेता हूँ। उसमें मुझे तकरीबन 350 कैलोरीज मिलती हैं। उसके साथ मैं एक ब्रेड का स्लाइस चॉकलेट के साथ या 1 कप मीठी चाय पीता हूँ। मैं इस तरह नाश्ते में 1200 कैलोरीज लेकर ड्यूटी पे चला जाता हूँ, और पूरा दिन ड्यूटी पे मैं कुछ नहीं खाता, मैं बड़ा भूखा रह लेता हूँ, भूख बड़ी काट लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। दिन में अगर बड़ी ज़्यादा भूख लगे फिर मैं कुछ खाता हूँ, वरना मैं चाय का कप एक आधा पी के गुजारा कर लेता हूँ। जब मैंने घर में आना है, मेरी मील बनी होगी और मैंने वही खानी है, उसमें डिनर में क्या होता है कि मेरा 500 ग्राम चिकन होता है बोनलेस, उसे मैं 1-2 चम्मच घी में फ्राई कर लेता हूँ, तो तकरीबन मुझे 850, 900, 1000 कैलोरीज तक वहाँ से मिल जाती हैं। और एक ब्रेड का स्लाइस चॉकलेट के साथ और मीठी चाय में पी के सो जाता हूँ, तो उसमें भी तकरीबन 1200 कैलोरीज मुझे मिल जाती हैं। 1200 कैलोरीज मैं सुबह नाश्ते में ले रहा हूँ, 1200 कैलोरीज मैं डिनर में ले रहा हूँ, तो टोटल मेरी हो गई 2400 कैलोरीज। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2800, मैंने खाई 2400, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपनी प्रोटीन का बड़ा अच्छा ख्याल रखा। सुबह अंडों में, सोयाबीन में प्रोटीन ले गया मैं, रात को मैं चिकन में प्रोटीन ले गया, और मैंने मीठा भी खाया, चाय भी पी, और मैं मेंटली भी इजी हूँ, और मैं खा भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम रहा हूँ। तो क्या है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट है। इस तरीके से मैं हर चीज़ कैलकुलेट करके खाता हूँ, मैं उसको वेट स्केल पे चेक करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, चावल, रोटी, मीठा जो भी है, 1 हफ्ते का, 10 दिन का ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है, फिर आपको दोबारा ये चीज़ों का वेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती और इतना खेचल खाना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ये तो था कहानी का एक रुख, और अब मैं बताता हूँ आपको कहानी का दूसरा रुख। आपने अपना करना ऑडिट, वीकली, मंथली, ईयरली। आप 2 दिन डाइट करते हैं, आप समझते हैं कि हमने डाइट किया लेकिन हमारा वेट नहीं कम हुआ। आपने ऑडिट करना है वीकली। फॉर एग्जांपल आपकी वीकली कैलोरीज बनती हैं 19600, और मैंने बीच में बिंज किया है, मैंने कुछ ना कुछ खाता रहा हूँ, ओवर ईट करता रहा हूँ, उसको ट्रैक नहीं किया, उसको मैनेज नहीं किया सही तरह से, कैलोरीज का मुझे पता नहीं है, और मैं उस वीक के अंदर मैंने 19600 से ज़्यादा खाई हैं, तो मेरा वेट बढ़ेगा। कम खाई हैं तो वेट कम होगा। और अगर मैंने मंथली, एक वीक के अलावा मैंने मंथली कहीं भी उस पूरे महीने में, दिनों में, वीक में 84,000, अगर मैं महीने के एंड पे अपना ऑडिट करता हूँ और मैंने 84,000 कैलोरी से ज़्यादा खाई होंगी तो मेरा वेट महीने के एंड पे बढ़ा होगा। 84,000 से कम खाई होंगी तो मेरा वेट महीने के एंड पे कम हुआ होगा। ईयरली अगर ये जो भी लिखा हुआ मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताने के तौर पर लिखा है,
तो अगर एंड ऑफ द ईयर आपने इतनी कैलोरी से ज़्यादा खाई होंगी तो आपका वेट एट द एंड ऑफ द ईयर बड़ा होगा, अगर कम खाई होंगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर कम हुआ होगा। जो मर्ज़ी आपकी हेल्थ कंडीशन है, जो मर्ज़ी है आपको, अगर आपके अंदर ये एनर्जी गई होगी, फूड के ज़रिए आपकी बॉडी नहीं पैदा कर सकती, आपने बाहर से ही देनी है, फूड के ज़रिए अगर ये एनर्जी आपके अंदर गई होगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने वेट गेन किया होगा। अगर नहीं गई होगी, कम गई होगी, तो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर अपना वेट लॉस किया होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी बड़ी लंबे अरसे की स्टडी आपको 10 मिनट की वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश की है। ऐप पे जे हर शायद तुहानू हाले भी नहीं समझ लगनी तो फिर कावे ते फक्कियां इन्हें तुहाडे जोगियां।